Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. चिकन कड़ी बनाने के लिए आइए हमें किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है देख लेते हैं। हम सबसे पहले चिकन कड़ी का मसाला बनाएंगे। हमें ये मसाला बाहर मार्केट्स में भी मिल जाता है, लेकिन हम इसे घर पर ही बनाएंगे। आइए देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए। 2 टेबलस्पून काजू, मैंने यहाँ पे टुकड़ा काजू लिए हैं, आप भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून चार मगज, 1 टेबलस्पून भुने हुए चने। इस मसाले को अगर आप इस तरह से घर पर फ्रेश पीस कर बनाएंगे तो इसका स्वाद अलग ही बनेगा बिल्कुल। 1.5 टेबलस्पून सींग, 2 टीस्पून तिल, 2 टीस्पून खसखस। खसखस अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसे ना डालें। ये पॉपी सीड्स है, अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसे नहीं डालें। 4 से 5 हरी इलायची और एक छोटा पीस जायफल, मैंने 1/4 जायफल लिया है। हम इन चीज़ों को बिल्कुल फाइन पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे हम इसका अच्छी तरह से। हमने ले लिया है 4 से 5 हरी मिर्ची और थोड़ा धनिया, इसे भी हमें ग्राइंड कर लेना है। हरी मिर्ची की जो क्वांटिटी है आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। अगर आपके घर में ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो आप इसे कम यूज़ करें। ये नारियल का दूध है, हमने एक नारियल को 1 गिलास पानी डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और फिर इसे स्ट्रेनर से छान लिया है। ये भी तैयार करके रखेंगे हम। आप चाहें तो रेडीमेड कोकोनट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। हमने 1 कप ऑयल ले लिया है, उसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 तेज़पत्ते, दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, 7 से 8 लौंग, 2 बादियान, 1 टीस्पून शाजीरा, 2 बड़ी इलायची। खड़े मसाले फ्राई हो चुके हैं, हम उसमें ऐड कर देंगे 1 प्याज स्लाइस करके, प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे पकाएंगे। इसका थोड़ा सा जब कलर चेंज होगा तब तक हम इसे पकाएंगे। प्याज नरम हो चुकी है, हम इसमें डाल देंगे 1.5 kg चिकन। हम फ्लेम को हाई रखेंगे। साथ में हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक। हम हाई फ्लेम पर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन का कलर चेंज होने तक हमें इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करते रहना है। हमने चिकन को 8 से 10 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। चिकन काफ़ी हद तक गल चुकी है। हम इसमें अब ऐड करेंगे दही 1 कप भर के, 1.5 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, ये नारियल का दूध जो हमने प्रिपेयर किया था वो भी डाल देंगे हम। कोथमीर और हरी मिर्ची का हमने पेस्ट बना लिया है, ये भी ऐड कर लेंगे। ये मसाला जो हमने ग्राइंड किया था जिसमें काजू, भुने हुए चने, सींग वो सब थे, वो भी ऐड कर देंगे हम। हमने अभी फ्लेम को लो रखा है। हम इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने अभी फ्लेम को हाई कर दिया है। हम कुछ वक्त इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। हम इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें लम्प्स नहीं बने। ये अच्छी तरह से बॉईल हुआ है। हमने अभी फ्लेम को लो कर दिया है। अब हम इसे लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट पकाएंगे। दोस्तों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आप मिस ना करें और सबसे पहले देखें। हमने इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाया है। बहुत खुशबू अच्छी आ रही है और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी ग्रेवी भी हुई है। लेकिन हमें इसे इतना थिक नहीं रखना है। हम इसमें पानी ऐड करेंगे अभी। हमने इसमें 1 गिलास पानी डाला था, बड़ा ग्लास। हम इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे क्योंकि अभी हम इसे और पकाएंगे। ये जैसे जैसे पकेगा ये और थिक होगा, इसलिए हम इसमें लगभग 2 गिलास पानी डालेंगे। इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिन ही होती है क्योंकि ये नान से खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए, हमने इसमें 2 से 3 गिलास पानी डाल दिया है। हमने फ्लेम को हाई रखा है। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसे ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। साथ में हम ऐड करेंगे 3 से 4 ग्रीन चिलीज की स्लिट्स। आप अगर तीखा नहीं खाते तो इसे ना ऐड करें। ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अभी हमने फ्लेम को हाई रखा है। हम इसे थोड़ा हाई पर बॉईल होने देंगे, हाई फ्लेम पर। आप चाहें तो नमक टेस्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट पे कम लगे तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। हम इसे अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। एक बार ये बॉईल हो जाएगा तो हम फ्लेम को लो करके आलू के गलने तक इसे पकाएंगे। आइए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। हमने इसे 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर पकाया था। ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया सी ग्रेवी बनी है और सब चीज़ अच्छी तरह से पक गई है। बस हमें अभी ऐसी ही ग्रेवी चाहिए क्योंकि अगर हम इसे थोड़ी देर रख देंगे तो ये और थिक हो जाएगी। इसीलिए अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और कुछ समय के लिए इसे ऐसे ही कवर करके रखेंगे। बाद में हम इसे सर्व करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।